So today we are going to start our chapter number 11, the park. तो देखो बच्चों, आप सबने देखा होगा आपके घर में या फिर घर के आसपास या फिर स्कूल के आसपास क्या होते होंगे, पार्क। और पार्क में क्या क्या देखने को मिलता है हमें? बहुत अच्छी अच्छी ग्रास होती है, ग्रीनरी होती है, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं, बेंचेस होते हैं, बैठने के लिए फुटपाथ होता है, घूमने के लिए, और यहाँ तक कि बच्चों के लिए स्विंग्स और मतलब खेलने के लिए बहुत सारे झूले भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? पार्क में। तो आज का हमारा टॉपिक है नेचर। अभी हमने पीछे एनवायरनमेंट पढ़ा था, तो ये जो भी सारी ग्रीनरी होती है ये हमारे नेचर में ही आती है। तो आज हम क्या सीखेंगे? इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर फॉर अस, यानी नेचर की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, क्यों होता है, वो सब आज हम पढ़ने वाले हैं। टू कीप ऑलवेज देयर सराउंडिंग्स क्लीन। और देखो, अगर अब हम जाएंगे तो कोई एक अच्छी जगह है बिल्कुल साफ सुथरी और एक है बहुत ज़्यादा डर्टी, तो हम कहाँ पे जाना पसंद करेंगे? जो साफ है। तो जब हम जाना साफ जगह पे पसंद करते हैं तो हमें उसको अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन भी तो रखना है। तो अगर हम खुद ही क्लीन रखेंगे तो सब जगह साफ रहेगा, इस साइड भी डर्ट नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? हर जगह क्लीनिनेस ही होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है? क्लिक ओनली ऑन दोज पिक्चर्स दैट कॉजेज एयर पोल्यूशन। तो हमें उन पिक्चर्स पर वो करना है जो एयर पोल्यूशन यानी जो एयर को हमारी गंदा कर रही है। तो घर से कुछ हो सकता है? नहीं। इससे भी एयर पोल्यूशन नहीं होगा। तो कार से होगा, यानी जिससे स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, उससे एयर डर्टी होती है। जो ये इंडस्ट्रीज होती हैं इससे भी होगा, फायर से भी होती है, इसमें से जो स्मोक निकलता है, और इससे भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी एयर को पोल्यूट करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। और शिप्स से भी हो सकता है, बाकी तो सब नॉर्मल चीज है। सीन 1, a vacant plot in a neighborhood with some bushes and trees, few children carrying garden tools are grouped around विकास। तो सीन 1 क्या है? एक खाली प्लॉट पड़ा था हमारे पड़ोस में, और वहाँ पे क्या थे? छोटे छोटे बुशेस यानी छोटी मोटी घास और पेड़ पौधे ऐसे ही लगे हुए थे। फिर जो बच्चे हैं वो आसपास टूल लेके बैठे थे। किसके नाम? यानी एक लड़का है विकास, उसके चारों आसपास उसके फ्रेंड्स हैं, टूल्स ले कुछ वहां पे कर रहे हैं। अतुल, व्हाट यू वांट अस टू क्लीन अप दिस जंगल एंड ग्रो फ्लावर? नो थैंक यू, आई एम नॉट अ गार्डनर। तो बोलते क्या तुम ये चाहते हो कि हम इसको साफ करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई गार्डनर नहीं हूँ। और तुम चाहते हो कि तुम जंगल को साफ करके क्या लगाओ? यहाँ पे फ्लावर्स लगाओ? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। जे, नीदर एम आई, ना मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अमन, आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड। अमन बोलता है कि मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। विकास, बट आई एम काउंटिंग ऑन ऑल ऑफ यू, थिंक अबाउट इट केयरफुली, डू यू वॉन्ट टू हैव अ फैक्ट्री हेयर, नॉइस पोल्यूशन, ट्रैफिक, एंड वेयर विल वी प्ले क्रिकेट? तो बोले मैंने तो तुम सबको काउंट कर लिया है, तो तुम दोबारा घर जाना, वापस से सोचना, क्या तुम चाहते हो यहाँ पर इंडस्ट्रीज बन जाए और हमारी खेलने की जगह भी चली जाए? तो फिर तो हम कहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे? तो वो बहुत ज़्यादा बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो यहाँ पे इंडस्ट्री बना दी जाएगी और फिर हमारा खेलना भी बंद हो जाएगा, हम कहाँ पर खेलेंगे? जे, ऑल राइट, वी गॉट योर पॉइंट, सो where should we start to clean up this place properly? We need a power spade and तो बोलते हैं कि ठीक है, हम समझ गए तुम क्या बात बोल रहे हो, तो चलो बताओ हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे कैसे करना है। तो विकास बोलता है पावर स्पेड, लुक वी हैव इनफ पावर हेयर, ही पॉइंट्स एट हिज आर्म्स। तो बोलते हैं कि पावर स्पेड नहीं, अपनी आर्म्स को दिखाकर बोलता है कि देखो हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर है, हम इसी से ये सब काम कर सकते हैं। कम ऑन फ्रेंड्स, टेक योर गार्डन टूल्स एंड शो मी व्हाट यू आर मेड अप। बोलते हैं कि चलो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से अपनी टूल्स उठाओ और स्टार्ट हो जाओ, मुझे सब अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ कि तुम क्या क्या काम कर सकते हो, तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। द चिल्ड्रन एक्सचेंज ग्लांसेस, अतुल एंड अमन शेक देयर हेड्स। तो वो क्या करते हैं? उनकी तरफ देखते हैं और अपने हेड को ऐसे शेक करते हैं। अतुल, दिस प्लेस इज प्रेटी लार्ज, वी नीड मोर पीपल। अतुल बोलता है कि ये जगह तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत लार्ज है, तो हमें कुछ और लोगों की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। प्रिया, वी ट्राइड विकास, वी ट्राइड हार्ड, यू वर विद अस व्हेन वी मार्च्ड थ्रू एवरी लेन ऑफ आवर नेबरहुड शाउटिंग ग्रीन टाउन क्लीन टाउन। तो बोलते कि हमने बहुत क्या करा, बहुत वर्क हार्ड करा, पर हमने नेबर में भी चिल्लाए कि ग्रीन टाउन क्लीन टाउन, यानी हरा टाउन होगा, हरा भरा, तो क्या होगा? साफ सुथरा भी होगा, पर कोई भी उनकी हेल्प के लिए नहीं आया। जे, एंड यू शाउटेड गो ग्रीन।
अतुल सो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, तो बोलते हैं कि तुमने गो ग्रीन शाउट किया। तो फिर दूसरा फ्रेंड बोलता है तो इसमें बुराई क्या है? विकास दैट्स ऑल राइट, वी आर नॉट गिविंग अप सो इजिली आर वी, तो बोले चलो ठीक है, पर हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। क्या हम मानेंगे? We haven't even started. I'm sure we can do better. Above the buzz of conversation from a distance, the shouting of slogans can be heard slowly coming closer. तो ये सब बातें कर रही हैं। अमन बोलते हैं कि अभी तक तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया है और हमें पता है हम अच्छा कर सकते हैं, और अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं करा, सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो जब हम करेंगे हम बहुत ज़्यादा अच्छा अपना कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि उनको एक आवाज़ आती है बहुत दूर से, जो कैसी है? शाउटिंग, यानी कोई स्लोगन चिल्ला रहा है दूर दूर से, और वो आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही है। देखो जितनी दूर होगी उतनी आवाज़ कम होगी, तो ऐसा लग रहा है वो पास आ रहे हैं और आवाज़ जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। विकास क्वाइट एवरीवन लिसन दे आर कमिंग है, कि सब शांत हो जाओ और देखो वो हमारे पास ही आ रहे हैं। नमन There comes Pratik on top of his voice. Pratik over here, he waves. तो बोलते हैं, कैसी आवाज़ आती है? प्रतीक बोलते हैं और वेव करके बोलता है, जैसे हम अपने फ्रेंड से बोलेंगे ऐसे बोलते हैं ना हाय, तो ऐसे ही उसको विकास की आवाज़ आती है, वो उसको वेव करता है, यानी हैंडशेक कर। चिल्ड्रन ऑन द स्टेज स्टार्ट टू जम्प एंड शाउट, तो बच्चे बहुत ज़्यादा जंप करते हैं, खुश हो जाते हैं और शाउट करने लगते हैं, यानी चिल्लाने लगते हैं। They join in the slogans as they watch the protesters march on stage led by a boy with a drum. तो वो भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे एक ड्रम लेकर और उसको पीट रहे थे। Some children carry banners. All were shouting slogans such as Green Town, Cleaner Town, Go Green. They start to sing a song. तो उन्होंने उनके हाथ में बैनर्स थे, जब हम वो करते हैं तो बैनर्स पे लिख लेते हैं, और वो शाउट भी कर रहे थे और उन्होंने बैनर्स भी बना लिए थे। देखो ऐसे होता है, ऐसे लिया, इस पर हमने पोस्टर बना दिए, फिर कुछ भी स्लोगन लिख दिया और उसको हम हैंड में लेके ऐसे चल रहे हैं, और उसको वो क्या बोल रहे हैं? ग्रीनर टाउन, क्लीनर टाउन या फिर गो ग्रे। तो ये सब वो वहाँ पे, और उन्होंने सब फ्रेंड्स ने उसको ज्वाइन कर लिया। द चिल्ड्रन और स्टेज ज्वाइन देम, तो जो स्टेज पे चिल्ड्रंस थे उन्होंने भी उनको ज्वाइन कर लिया। दे टेक 2 large rounds of the stage, then fall sit lie down exhausted on the stage. Vikas walks over to a man and gives him a friendly slap on the shoulder. तो सब बच्चों ने बहुत मेहनत की, बहुत, फिर एक टाइम में ऐसा हो गया वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बुरी तरह थक जाते हैं। तो फिर विकास आता है और उनके एक मैम के हाथ पर ऐसे करता है कि मतलब तुम कर सकते हो, मतलब अच्छे वे में उसने वो करा था। विकास You were fantastic. So many children have joined us. Now nothing can stop us. तो बोलते कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, फैंटास्टिक हैं, बहुत बच्चों ने हमें ज्वाइन किया और कोई भी चीज़ हमें नहीं रोक सकती। Quite, what please? Let's decide what we can do. Turn this place into the best park in the town. Who's got an idea? तो बोलते हैं कि सब शांत हो जाओ, जो हम सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि कैसे हम इस इतनी बड़ी जगह को एक ब्यूटीफुल पार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। Jay, a park needs a swing. Naman, good. I can bring some used tires. तो बोलते कि ठीक है, पर उसमें तो हमें झूले भी चाहिए, और वो बोलता है नमन कि ठीक है, मैं कुछ जो पुराने टायर्स हैं उनको लेकर आता हूँ। Child 1, I can donate a garden bench. मैं एक गार्डन बेंच लेके आ जाऊंगा, यानी दे दूंगा, डोनेट कर दूंगा। दूसरा बच्चा बोलता है I will bring some potted plants, and more children joining the conversation. We plant flowers. We will plant flowers. Have a duck pond with fish and frogs. We need water. तो ऐसे ही सब बच्चे बोलते हैं कि मैं ये ले आऊँगा, मैं बेंच ले आऊँगा, मैं कुछ प्लांट्स ले आऊँगा, मैं कुछ फ्लावर्स लगाऊंगा। मैं तो ऐसे ही करते करते हर एक बच्चा बताता है, और देखो इतने सारे बच्चे हो गए, तो अगर हर बच्चा एक एक चीज़ भी लाएगा तो उस पार्क में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। विकास रेजिंग हिज हैंड टू गेट एवरीबॉडीज अटेंशन, तो अपना वो हैंड रेज करता है ताकि सब लोग उसकी तरफ देखें। hold it, there is no one more hurdle to cross. There is one more hurdle, तो बोलते हैं कि रुको रुको, अभी एक और हर्डल है जो हमें क्रॉस करना है। To go first, we'll have to meet Mr. Sharma and make him change his mind. Any volunteers? Who is willing to come along? तो बोलते हैं कि हमें सबसे पहले मिस्टर शर्मा से बोलना चाहिए ताकि वो अपने माइंड को चेंज करे और यहाँ पर इंडस्ट्रीज ना बनाए। तो क्या कोई वॉलंटियर है, यानी क्या कोई ऐसा साथी है जो मेरा साथ देगा? तो वो क्या करता है, बाकी बच्चों से पूछता है। अब आता है सीन 2, तो ये अभी तक सीन 1 चल रहा था। सीन 2 में क्या होता है? द पार्क हैज चेंज्ड, अब पार्क पूरी तरह से चेंज हो चुका है।
ऑन वन साइड इज अ वुडन गार्डन बेंच, एक साइड तो वुडन बेंच रखी हुई है। द पार्क नाउ हैज पॉटेड प्लांट्स, बुशेस एंड अ टायर स्विंग, तो वहाँ पे प्लांट्स भी हैं, कुछ छोटे मोटे प्लांट्स भी हैं, और एक उन्होंने टायर का बना के एक झूला वहाँ पे टांग दिया। Children and some other neighbors are busy in cleaning, weeding, etc. अतुल, विकास and Jay enter. तो अतुल, विकास और अजय आते हैं और वो देख रहे हैं कि बच्चे वहाँ पर, कुछ बच्चे और कुछ उनके जो आसपास के पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, वो सब उस जगह को क्या कर रहे हैं, उस पार्क को क्लीन करने में हेल्प कर रहे हैं। अतुल, I wonder what is taking them so long. Priya and Vikas have been going for more than 2 hours to meet Mr. Sharma at his office. तो बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा इतना ज़्यादा टाइम उन्हें किस चीज़ में लग रहा है, इनको तो कम से कम 2 घंटे से ज़्यादा होने वाला है और वो अभी तक मिस्टर शर्मा के पास से मिलकर नहीं आए। अमन, मिस्टर शर्मा इज़ अ डिफ़िकल्ट पर्सन, तो बोलते हैं कि जो वो क्या है, वो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट है, उनको बहुत ज़्यादा मनाना इतनी आसानी से तो वो नहीं मानेंगे। जय बोलता है, So is Priya. If anyone can persuade Mr. Sharma to let us use his plot as a park, it's she. तो प्रिया भी कम नहीं है, अगर कोई उनको मना सकता है इस पार्क को यूज करने में तो वो है प्रिया। अतुल, she knows a lot about the environment and all that stuff. तो उसको environment के बारे में बहुत सारी चीजें पता है, वो सब वो उनको बता देगी। प्रिया and Vikas enter the park running. They plonk down on the bench. तो वो पार्क में आते हैं भागते भागते और एकदम से बेंच पर जाके बैठ जाते हैं। देखो ये बेंच हो गया, कितना अच्छा लग रहा है ना, और अभी तो इन्होंने इसको साफ करना स्टार्ट ही किया था। ये इधर पानी दे रही है, ग्रीनरी है, बेंच आ गई और इन्होंने झूला भी बना लिया। प्रिया, he didn't want to listen to us, he didn't have the time. Children gather around the bench. तो बच्चे बेंच के चारों तरफ आकर क्या बोलते हैं कि वो तो हमें सुनना ही नहीं चाहते, उनके पास टाइम ही नहीं है। Vikas, he said that time is money and we spoke so well, told him all about India's ecological problems. तो बोलते हैं उन्होंने बोला कि जो टाइम है वो मनी है, और हमने भी बोला सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हमने सब क्या करा, डिस्कस किया। प्रिया, अबाउट द कटिंग डाउन ऑफ आवर फॉरेस्ट, द कोरोजन ऑफ आवर हिल्स, अगर हम फॉरेस्ट को क्या करेंगे, किल कर देंगे, यानी इसको खत्म कर देंगे, तो फिर वो किस पे इफेक्ट करेगा, हिल्स पे, माउंटेन्स पे इफेक्ट पड़ेगा। बिकॉज द एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर नीड फॉर मोर ग्रीन सिटीज, मोर पार्क्स, तो फिर क्या हो जाएंगे, यानी जो बर्ड्स है, एनिमल्स है, वो खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो जाएंगे अगर हम ये प्लांट्स, ये फॉरेस्ट को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, तो उनके साथ साथ बर्ड्स और एनिमल्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा, जो हमारी ग्रीनरी है वो खत्म हो जाएगी और कोई भी पार्क नहीं बचेगा। प्रिया, पार्क्स, he asked. I know what you children do in parks, trampling flowers, riding down trees. If I give you a park, you will turn it into a desert in a few days. तो बोलते हैं कि पार्क तो मुझे पता है तुम क्या करोगे, वहाँ से फ्लावर्स तोड़ लोगे, और मुझे पता है कुछ दिनों में तुम ऐसे ही करते करते उस फ्लावर को बिल्कुल डेजर्ट बना दोगे, यानी वहाँ पर कोई भी फूल पत्ती नहीं बचेगी। तो ये सब वहाँ पे उनके बीच में बात हो रही है। अमन बोलता है, टर्निंग टू द चिल्ड्रन इनटू अ डेजर्ट, डिड यू हियर दैट, क्या हम इसको डेजर्ट बना देंगे, क्या तुमने यही सुना। चिल्ड्रन, लेट्स शो हिम, वी विल बी सरप्राइज, तो चलो हम उनको दिखाते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अतुल, लेट्स गिव हिम द बेस्ट पार्क इन आवर टाउन, कि चलो अब हम उनको टाउन का सबसे अच्छा पार्क बनाकर दिखाएंगे। अमन, लेट्स गो, कि चलो चलो हम सब स्टार्ट करते हैं। अब आता है सीन 3। In the park, many children are busy tending to the plants. They are weeding, watering, etc. Priya, Vikas, Jay, Aman and Atul are relaxing on the bench. तो देखो वो सब क्या करते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं और उस पार्क को अच्छा बनाने में लग जाते हैं। प्रिया, we have made it. We have got all that we wanted, a fish pond. तो बोलते हैं कि हमने कर दिखाया, जो हम करना चाहते थे वो हमने अच्छे से किया है, यहाँ पर हर चीज़ है जो हम चाहते थे। विकास, विद लोटस एंड सम फिश, यानी यहाँ पे पॉन्ड भी है, लोटस भी है और कुछ फिशेस भी हैं। जे, अ स्विंग पॉइंटिंग एट द बैक, तो बोलता है अपने पीछे के पॉइंट आउट करके कि देखो झूला भी है। हाउ, लुक हाउ द किड्स एंजॉय इट, आई थिंक वी हैव डन अ वेरी गुड जॉब, कि देखो बच्चे कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, आई थिंक हमने बहुत अच्छा काम किया है और ये अभी तक का सबसे अच्छा पार्क है। प्रिया बोलती है, आई वंडर व्हाट मिस्टर शर्मा वुड से इफ ही कुड सी द प्लॉट नाउ, तो मैं अब देखना चाहती हूँ कि मिस्टर शर्मा क्या बोलना चाहेंगे जब वो आकर इस पार्क को
देखते हैं या फिर देखेंगे। देखो ये गाड़ी है, ये पूरा ही देखो कितना अच्छा पार्क बना दिया, गेट बना दिया, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। विकास, लुक, ओ नो, द साउंड ऑफ अ कार स्लोइंग डाउन एंड द ओपनिंग ऑफ अ डोर इज हर्ड। कि देखो देखो कार यहीं पर स्टॉप हो गई है और उसका जो यानी गेट से कोई आ रहा है। अमन, वाओ लुक एट दैट कार। कि देखो देखो कितनी अच्छी कार है। प्रिया बोलती है and the driver is uniform. Enter Mr. and Mrs. Sharma. They walk towards the bench, looking around with interest and smiling warmly at the children. तो वो मिस्टर और मिसेस दोनों ही आते हैं, पार्क की तरफ देखते हैं और फिर हल्का सा स्माइल करते हैं बच्चों की तरफ देखकर ही। विकास, कम ऑन, ग्रैब योर टूल्स, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। हरी हरी, कि चलो चलो जल्दी अपने टूल्स लो और हम यहाँ से चले जाते हैं। Priya, quickly, friends, run before he gets hold of us. The children run here and there, pick up tool here, a plant there. तो वो इधर उधर क्या हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, अपने टूल्स को यहाँ से उधर करने लगते हैं। मिस्टर शर्मा, stop, come back, yes, all of you. The children turn and hesitantly move towards him. तो वो बोलते हैं कि बच्चों चलो बंद करो, वापस यहाँ पे आओ, चलो चलो। वो सब उनसे बच रहे थे पर वो उन सबको बुलाते हैं कि चलो चलो बच्चों यहाँ पर आओ। फिर बच्चे उनके पास जाते हैं घबराते हुए। मिस्टर शर्मा, क्विक, डोंट वेस्ट माय टाइम इज मनी, अशोक ब्रिंग द साइन बोर्ड। तो बोलते हैं कि चलो जल्दी जल्दी करो, मुझे पता है ना, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि जो टाइम है वो वही मनी है। फिर अशोक क्या लेके आता है, साइन बोर्ड लेकर आता है। द ड्राइवर एंटर्स विद द साइन बोर्ड। तो ड्राइवर साइन बोर्ड के साथ अंदर आता है। मिस्टर शर्मा, टर्न इट अराउंड एंड शो इट टू मैडम। कि इसको टर्न करो और मैडम को दिखाओ। सॉफ्टली टू हिज वाइफ, हाउ डू यू लाइक इट। तो बोलते हैं बहुत प्यार से अपनी वाइफ से कि तुमको कैसा लगा ये। तो मिसेस शर्मा बोलती है, लुक एट द साइन बोर्ड देन रीड्स अलाउड। तो साइन बोर्ड को देखो और इसको जोर जोर से पढ़ो। रामा देवी चिल्ड्रन पार्क, oh, I like it very much. Thank you, dear. What a wonderful surprise. Mrs. Sharma motions the children to come closer. Do you like it too? कि देखो, मतलब उन्होंने को बोर्ड लेकर आए, यानी उस पार्क का नाम आज से रामा देवी चिल्ड्रन पार्क पड़ेगा। तो क्या बच्चों देखो, ये तो मुझे तो अच्छा लगा, क्या तुम सबको भी ये सरप्राइज अच्छा लगा? The children come closer and look at the signboard. They start to jump and shout with joy and hug each other. तो बच्चे भी वो साइन बोर्ड देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उछल कूद करने लगते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत सफल हुई। उनको भी पार्क अच्छा लगा और वहाँ पर अब कोई भी इंडस्ट्री नहीं बनेगी। चिल्ड्रन, दैट्स ग्रेट, वाओ। तो सब बच्चे खुश होकर बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है और हमारी पार्क बचा रहा और जो हम करना चाहते थे वो हमने कर दिखाया। तो देखो बच्चों, इन्होंने कितना ज़्यादा साफ करा कि जो सामने वाले मिस्टर शर्मा थे उन्होंने बिल्कुल अपना माइंड चेंज कर लिया और वहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाने से मना कर दिया। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।